नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब लोग? तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जितने इतने शानदार रिजल्ट लेके आए, जो इतने शानदार मार्क्स से आप पास हुए। कोई रैंक लाया डिस्ट्रिक्ट में, कोई स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लेके आया है, और एल्स जिसने बहुत मेहनत की और उसके क्या मार्क्स आए हैं, 100 हम लोगों ने लाइव सेशन में देखे थे। तो वेल मज़ा आ गया वो मार्क्स देखकर। तो अब नाउ एक स्टेप क्लियर हो गया, टेंथ। ठीक है, टेंथ इज कंसिडर्ड एज कि भैया आपका दुनिया में पहला कदम होता है। तो मैम अभी तक हम क्या जंगल में जी रहे थे? एक्चुअली यस। क्यों? क्योंकि 9 तक ना आप वही वो मेंढक की तरह एक ही तालाब में और एक ही कुएं में, वही स्कूल हो गया। ठीक है, वहीं पे ही वो 50-60 जो लोगों के साथ आपको एग्जाम देना था। तो कहाँ एक क्लास के अंदर 50-60 के साथ कंपटीशन, और कहाँ हम लोगों का 9 लाख बच्चों के साथ कंपटीशन था। ठीक है, तो यस, दैट इज कंसिडर एज द फर्स्ट स्टेप इनटू द रियल वर्ल्ड। तो अब आपका इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। नाउ अब आपका नया नेक्स्ट स्टेप रहेगा 11th में एडमिशन लेने का। अब 11th में स्पेशली मैं अभी जो बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ फॉर द क्लास 11 साइंस स्ट्रीम। ठीक है, कॉमर्स की तो कोई इशू है नहीं, वो कॉमर्स में तो इजीली एडमिशन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस के अंदर अभी गुजरात बोर्ड ने एक गाइडलाइन जो है वो जाहिर की है, तो मैं वो आपको एग्जैक्टली बता दूँ क्या है। उन्होंने साफ 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 कहा है फॉर द मेरिट लिस्ट। ठीक है, क्योंकि मेरिट लगेगा ना यार, साइंस में एडमिशन लेना कोई मजाक थोड़ी है। मजाक थोड़ी थोड़ी ना। हर कोई स्कूल जो है वो साइंस में अगर बच्चे को एडमिशन देगा तो वो उस स्कूल को अपना नाम करना होगा, तो वो बच्चों को भी तो मेरिट के हिसाब से ही देगा, ऐसे तो किसी को उठा के रखेगा नहीं। तो अब मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में क्या होगा, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश, साइंस और मैथ, ठीक है, इनके मार्क्स जो हैं बेटा वो काउंट किए जाएंगे। ठीक है, मार्क्स काउंट किए जाएंगे और उसके बेसिस पे स्कूल जो है वो बनाएगा मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो हिंदी, गुजराती, ये जो भी था सब साइड 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 साइड। साइंस में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कॉमर्स में रहेगी नो डाउट, साइंस में ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स ही आपके कंसिडर किए जाएंगे फॉर द एडमिशन इन 11 साइंस। क्लियर हुआ? ओके, अब मैथ्स में 2 और पोर्शन। गुजरात बोर्ड ने साफ साफ स्कूल वालों को चेतावनी दे दी, क्योंकि लास्ट टाइम भी क्या हुआ था ना, बहुत सारे स्कूल वालों ने बेसिक था फिर भी क्राइटेरिया में कंसिडर कर लिया था उनको फॉर द पीसीएम। तो साफ साफ सूचना दे दी कि अगर कोई स्कूल ऐसा करेगा ना तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब यह है कि भैया अगर बच्चे ने बेसिक मैथ्स लिया है तो उसके पास जो है वो पीसीबी का ही ऑप्शन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और अगर बच्चे ने मैथ स्टैंडर्ड लिया है तो उस बच्चे के पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं, पीसीएम, पीसीबी एंड पीसीएमबी। ठीक है, क्लियर? क्यों बात नहीं, पीसीबी तो है ही ना। तो अगर मैथ स्टैंडर्ड लिया तो उसको अगर अभी इच्छा हो बायो में जाने की तो जा सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो बेसिक मैथ्स के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो इनको ये वाले लाइक स्पेशल अगर बात करते हैं तो पीसीएम और पीसीएमबी में एडमिशन नहीं दिया जाए इफ़ द चाइल्ड हैज़ चूजन बेसिक मैथ। सो नाउ अब हमें जाना तो एम में है, बी में अटक गए, क्या करना है? तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर आपको जिद है कि नहीं मुझे एम में ही जाना, मतलब कि मैथमेटिक्स स्ट्रीम के अंदर ही जाना है, तो अभी जो जुलाई में आएगा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। ठीक है, हालांकि ये चीज़ मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, मैं दोबारा बता रही हूँ। ओके, जुलाई में जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आएगा उस एग्ज़ाम के अंदर आप फॉर्म फिल कर लीजिए और वहाँ पे आप मैथ स्टैंडर्ड का फॉर्म जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए, और जब उनके एग्ज़ाम की डेट आए जाकर आप एग्ज़ाम दे के आना। लाइक 15 डेज के अंदर रिजल्ट आ जाएगा तो आप उस रिजल्ट को लेकर देन आप पीसीएम में जा सकते हैं। ठीक है, आया पता समझ में? तो ये वाली क्राइटेरिया जो थी वो 11 साइंस के लिए स्ट्रिक्टली तरीके से जीएससीबी बोर्ड ने स्कूल्स को जाहिर कर दी है, बिल्कुल एक परिपत्र भेजा है इन सब चीज़ों को कंसिडर करने के लिए। ओके बच्चा, बिकॉज साइंस के अंदर बच्चे फेल भी ज़्यादा होते हैं और उससे एक रिजल्ट बिगड़ जाता है, तो वही बच्चे वो लेना प्रेफर करेंगे जो लाइक इस मेरिट लिस्ट के हिसाब से काबिल फॉर्म में आ जाएं। दैट्स ऑल अबाउट द टुडे सेशन। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। तो किसी को भी सोचना है तो उस हिसाब से लाइक 3-4 स्कूल में अपना जो फॉर्म है वो रजिस्टर करके आना, मतलब अपना नाम रजिस्टर करके आना। ठीक है, क्योंकि मे बी आपके स्कूल में ना हो, ठीक है, मे बी आपके स्कूल में हो और आपको लगता है कि मेरा स्कूल बहुत हाई फाई है, ठीक है, आप तो मेरिट लिस्ट ज़बरदस्त लगेगी एंड स्टिल यू वांट टू बी गो इन द साइंस स्ट्रीम, और
बहुत ज़्यादा कट ऑफ आएगा, तो इट्स बेटर ये कि आप ना आपके एरिया में जो भी 3-4 स्कूल्स हैं उन सब के अंदर फॉर्म फिल कर लीजिए, वेट फॉर द मेरिट लिस्ट, फिर जहाँ पे लगेगा वो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि स्कूल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th-12th में इंपॉर्टेंट है आपकी मेहनत, आपका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। ठीक है, स्कूल एक एडिशनल फैक्टर है, लाइक स्कूल इज़ इंस्टीट्यूट जिसकी मदद से आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, बट स्कूल बहुत अच्छा हो तो सोने पे सुहागा नहीं हो तो इट्स ओके। ठीक है, आप कोचिंग और अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू आगे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मैं सोचा चलो अभी मैं कवर अप कर लेती हूँ, साइंस की बात चल रही है तो, कि हम डमी स्कूल में जाएँ तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, जा सकते हो डमी स्कूल में। बट मेरा, अगर मेरी एडवाइस मानो एज अ मेंटर, एज अ दीदी, अगर आप मुझे, तो मैं आपको बोलूँगी नहीं जाना डमी स्कूल में, क्योंकि डमी स्कूल में बच्चा जब जाता है ना तो वो लेज़ी हो जाता है, क्योंकि उसकी सुबह का टाइमिंग अच्छा ना, ठीक है ना, पहले पहले स्टार्टिंग में 6 बजे उठेगा, फिर धीरे धीरे 6 का 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 बज जाएगा, ऐसे करते करते बच्चा उठेगा ही 12 बजे और 4 बजे उसकी ट्यूशन होगी। ठीक है, तो रिजल्ट बहुत बेकार आता है। अभी तक का सर्वे जो भी बोर्ड जो है उस जब एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब सर्वे करता है तो उसमें यही आता है कि सबसे ज़्यादा बच्चे जो फेल होते हैं 12th स्टैंडर्ड के अंदर वो डमी स्कूल के क्राइटेरिया में ज़्यादा आते हैं। तो मैं ये प्रेफर करूँगी डमी स्कूल को मत यूज़ करना। ठीक है, इससे अच्छा भले थोड़ा सा M1 वाला स्कूल ले लो, चल जाएगा। ठीक है, बट डमी स्कूल में मत जाना, एक रेगुलरिटी बनी रहे, क्योंकि रेगुलरिटी से डिसिप्लिन आती है एंड साइंस नीड्स डिसिप्लिन। हार्डवर्क तो है ही है, पर सबसे पहले उसको डिसिप्लिन चाहिए, तभी जाके आप साइंस जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। तो वेल दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। मुझे जो आपको समझाना था, जो एडवाइस देनी थी, मैंने आपको दी। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मे बी उनको अगर थोड़ा बहुत डायलामा हो तो वो थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चा, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे ट्यून, बने रहिए हमारे साथ एंड टेक केयर, बाय बाय।